क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने सपनों को छोड़ दें तो हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? क्या हम सच में वही ज़िंदगी जी पाएंगे जो हम स्टार्टिंग से जीना चाहते हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने अपने सपनों के लिए हर मुश्किल को पार कर दिया। और ही आज हम सीखेंगे 5 इंग्लिश के पावरफुल वर्ड जो आपकी इंग्लिश को और फ्लुएंट बना देंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कैसी ही स्टोरी। एक लड़की थी, उसका नाम था प्रिया। वह बहुत एम्बिशियस थी। उसके सपने बहुत बड़े थे हमेशा से। वह एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहती थी, मतलब लेखक बनना चाहती थी। उसका ये सपना था। लेकिन उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। हर किसी की लाइफ कभी भी आसान नहीं होती है। उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही कम वीक थी। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वह एक अच्छी से नौकरी करे और अपने घर को सपोर्ट करे। प्रिया ने उनसे कहा, मैं अपने सपनों को छोड़ कभी नहीं सकती। मैं राइटर बनना चाहती हूँ और मैं लिखना चाहती हूँ। लेकिन उनके पेरेंट्स उसकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, उसकी बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों के सपनों को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर ही मेरा बेटा बनेगा। लेकिन एक दिन प्रिया ने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी लाइफ बदलनी है तो मुझे खुद ही अपना रास्ता चुनना पड़ेगा, खुद ही अपने को सपोर्टर बनना पड़ेगा। उसने एक छोटी सी नोटबुक खरीदी और उसमें लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसका कॉन्फिडेंट बहुत कम था। कई बार उसे लगा था कि उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है और आगे क्या क्या होता है। एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी कहानी एंड तक बने रही है। प्रिया के सपने किस प्रकार पूरे होते, उसने कितनी मेहनत की राइटर बनने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ऐसी अच्छी कहानी की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। लेकिन वह डिटरमाइंड थी। वह हार मानने वाली में से नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव करना चालू किया। वह रोज़ प्रैक्टिस करती थी और अपनी स्किल को डेवलप करती थी। अगर आपको चाहते हो तो अपनी स्किल को डेवलप करना ज़रूरी होता। कुछ समय के बाद उसने अपनी स्टोरी ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर दी। लोगों को उसकी राइटिंग बहुत पसंद आने लगी। लोग उसके वर्ड से कनेक्ट होने लगे। और एक दिन एक बड़े पब्लिशर ने उसकी स्टोरी देखी और उसे एक बड़ा सा ऑफर दिया। प्रिया की खुशी का अंदाजा ही अलग था, ठिकाना उसकी खुशी का नहीं था, क्योंकि उसके सपने अब सच में लगता था कि पूरे होने वाले हैं। क्योंकि अगर अपने को कुछ काम कर रहे हैं और एक सफलता का रास्ता एक मिल जाता है तो खुशी क्या होती है वो आप जान ही सकते हो। लेकिन उसने कभी अपनी जर्नी को नहीं भुलाया और उसने हमेशा लोगों को यही मैसेज दिया कि अगर आप अपने सपनों के लिए पैशनेट और डिटरमाइंड है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। इस कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं ना तो सपने भी पूरा होने के लिए जी जान लगा देते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि पहला कदम सपने अपने हैं तो पहला कदम कौन बढ़ाएगा? हम ही बढ़ाएंगे तो सपने पूरे होंगे। इस कहानी से आज हमने इंग्लिश के 5 वर्ड भी सीख लिए हैं। आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहला था एम्बिशियस, मतलब महत्वाकांक्षी। इसका सेंटेंस बनाते इंग्लिश में क्या होता है? सी इज एन एम्बिशियस गर्ल हु वेंट टू बिकम ए राइटर। सेकेंड वर्ड डिटरमाइंड, मतलब दृढ़ निश्चयी। उसने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे राइटर बनना है। सेंटेंस, सी हैज डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल्स। थर्ड वर्ड इनहेंस, मतलब सुधारना या बेहतर करना, अपने आप को बेहतर बनाना। सेंटेंस, प्रैक्टिस हेल्प्स अस इनहेंस योर स्किल। फोर्थ है कॉन्फिडेंट, मीन्स आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंट इज द की टू सक्सेस। फिफ्थ वर्ड है पैशनेट, मतलब जुनूनी। सेंटेंस, ही इज पैशनेट अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हमने स्टोरी के माध्यम से स्टोरी क्या थी, मैसेज क्या मिला वो भी सीख लिया, इंग्लिश के वर्ड भी सीख लिए और हमें कहानी से किस तरह सीख लेना चाहिए वो भी सीख लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने सपनों के लिए डिटरमाइन और एम्बिशियस और इनहेंस और पैशनेट हैं
तो हमें हर मुश्किल आसान लगती है और हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। स्वयं पर भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि अगर आपने स्वयं पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो आप आधी जंग तो ऑटोमेटिकली जी जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर सीरीज़ आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हो तो मेरी सीरीज़ भी चल रही है, वो भी आप देख सकते हो। नए नए फैक्ट सीखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हैं, और स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वीडियो तो आपके लिए ज़रूर था, क्योंकि इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से सिखा दिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नए नए ऐसे वीडियो आप देख पाए। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपने इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीखा और इस स्टोरी में आपको प्रिया की सोच कैसी लगी। और आप शेयर भी कर सकते हो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही धमाकेदार स्टोरी में जो आपका नज़रिया बदल देगी। तब तक उस स्टोरी का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।